एशियाई बाजारों से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि शुरुआत काफी मिलीजुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेएक्स निफ्टी ऊपर दिखाई दे रहा है करीब 40 अंक, लेकिन बाकी सारे अगर इंडेक्सेस को देखेंगे, हांगकांग के बाजार 340 अंक नीचे हैं। कॉस्पी, निकाई के बाजार और शंघाई के बाजारों में भी जो कमजोरी है वो लाल निशान में होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन एक्सजेएक्स निफ्टी इस वक्त हरे निशान में है, करीब 51 अंक ऊपर इस वक्त यहाँ पर ओपनिंग देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी अगर क्यूज पर नजर डालें तो कल हमने देखा कि ग्लोबली काफी ही कमजोरी देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से हमने एक रिकवरी आई थी, उसके पीछे की वजह हम आपको भी बताएंगे। लेकिन डाउ जोन्स में दिन भर की कमजोरी के साथ कारोबार के बाद हमने देखा कि 280 अंक नीचे बंद हुआ। बीच में ये भी ऐसा भी हुआ था कि डाउ में करीब 725 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। नैस्डैक में भी कमजोरी थी, लेकिन निचले स्तरों से वहां पर भी सुधार था। वजह ये थी कि कल क्रेडिट स्विस से जुड़ी जो खबर आ रही थी, अब ये जो फाइनेंशियल कंसर्न्स की बात है वो यूरोप तक पहुंचते हुए दिखाई दे रही है। क्रेडिट स्विस में हमने कल देखा 24% तक की गिरावट थी, और जिस तरीके से गिरावट हाल फिलहाल में बैंकिंग शेयरों में नजर आ रही है, उसके बाद एसएनबी यानी कि सऊदी नेशनल बैंक, जो कि क्रेडिट स्विस में इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, करीब 9.9% हिस्सेदारी उनकी है, उनका कहना था कि वो अतिरिक्त निवेश अब नहीं करेंगे बैंक में। और उसके बाद हमने देखा कि क्रेडिट स्विस में भारी गिरावट देखने को मिली, करीब 24% की। लेकिन उसके बाद एक राहत की खबर भी आई, और क्रेडिट स्विस नेशनल बैंक से अतिरिक्त लिक्विडिटी की खबर मिलने के बाद हमने देखा कि बाजार थोड़ा संभलते हुए नजर आए और निश्चित स्तरों से एक हल्की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन जब ये खबर आई थी तो तमाम बैंकिंग शेयरों में गिरावट थी। क्रेडिट स्विस के रिपोर्ट के बाद हमने देखा सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन सैक्स जैसे स्टॉक्स भी 3 से 5% कल के कारोबारी सत्र में टूटे। इसके अलावा कुछ और भी अपडेट आए हैं। जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी अनुमान में अपने कमी कर दी है, और आज जॉबलेस क्लेम के और यूएस हाउसिंग स्टार्ट के भी डेटा आएंगे, तो इस पर भी ट्रेडर्स की नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर तो भारी कमजोरी थी। जिस तरीके से क्रेडिट स्विस में हमने गिरावट देखी, बैंकिंग शेयर वहां पर करीब 7% टूटे, और रशिया यूक्रेन शुरुआत के बाद यानी कि 24 फरवरी 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट कल हमने बैंकिंग स्टॉक्स में देखी। इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर भी टूटे करीब 7%, और माइनिंग शेयरों में भी करीब 5.5% की गिरावट कल देखने को मिली। तो हमने देखा डैक्स, फुटसी, कैक इंडेक्स, ये सभी 3 से 3.5% की भारी गिरावट के साथ कल क्लोज हुए थे। कल जो खबर निकल कर आई उसका असर हमने बॉन्ड मार्केट्स पर भी देखा और कमोडिटी मार्केट पर भी देखा। बॉन्ड यील्ड्स में गिरावट बढ़ी। 10 साल के जो ट्रेजरी यील्ड्स थे वो 3.4% पर अब आ चुके हैं। बाजार में जोखिम का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं सोने में भी दिखाई दिया। सोने में 1% से ज्यादा की तेजी दिखी। डॉलर इंडेक्स 104 पर था, और बैंकिंग क्राइसिस की लगातार ये जो खबरें आ रही हैं, रिस्क से रिलेटेड जो बात हो रही है, उसके बाद हमने देखा दिसंबर 2021 के बाद कच्चे तेल में सबसे बड़ी गिरावट और $75 के नीचे ये लेवल दिखाई दिए हैं। तो इस वक्त अब फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो बाजार में हावी हैं, और डर का माहौल कहीं ना कहीं बना हुआ है। अब देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की चाल आगे देखने को मिलती है। लेकिन आज इसका असर हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार में भी दिख रहा है। हालांकि एक्सजेएक्स निफ्टी हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए भी अहम दिन है। वीकली एक्सपायरी भी होगी। अब देखना होगा वहां पर आज बाजार की चाल कल की भारी गिरावट के बाद कैसी रहती है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं। कैश मार्केट में एफआईआईज ने 1272 करोड़ की बिकवाली की है। डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी करके गए 1823 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर में 81 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा। इंडेक्स ऑप्शन में देखिए 11,990 करोड़ के आसपास की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से हुई, और एफआईआईज भी देख रहे हैं हम लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 5 दिनों में करीब 8,500 करोड़ के यहाँ पर शेयर्स बेचे हैं। तो ये है एफआईआईज और डीआईएस का अपडेट। लेकिन बाजार पर आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए वीकली एक्सपायरी के दिन, ये समझ लेते हैं। किया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया हमारे साथ मौजूद है। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। आज भारतीय बाजारों में क्या रणनीति अपनाएं? थैंक यू फॉर हैविंग मी। सच पूछिए तो मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी है, न्यूज ड्रिवन है, लेकिन कहाँ पे थोड़ी ओवरसोल्ड स्थिति भी उभर के आ रही है। मेरे हिसाब से एक बाई एक सेल कॉल है। पहला है बाई कॉल महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। स्टॉक बहुत ही ओवरसोल्ड है, बड़ी गिरावट हुई है। यहाँ पे डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड है, और इंट्राडे चार्ट्स पे एक ऑसिलेटर ने क्रॉसओवर बाई दिया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1155 पे एंट्री, 1147 का स्टॉप लॉस,
और 1171 का टारगेट, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा पे बाय कॉल रहेगा। और दूसरा सेल कॉल रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 518 के आसपास का सेल, 523 का स्टॉप लॉस और 508 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। हेमंत, आपने स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति तो शेयर की और राइटली सेड कि बाजार इस वक्त जिस तरह की चाल दिखा रहा है दूर ही रहना चाहिए और वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन कोई एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट के लिए? और ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? सपोर्ट लेवल की बात करें तो 3-4 सपोर्ट लेवल है। 16,900, 16,800, 16,700, 16,590, 16,480। और अगर रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो 17,17055, 17,226 और 17,430। तो 17,055 रेजिस्टेंस, उसके ऊपर 17,226, उसके ऊपर 17,430। ठीक है, लेकिन फिलहाल बाजार की जो चाल है, पहला रेजिस्टेंस ही जल्द ही पार हो पाएगा, यानी यही कहना मुश्किल है। और बाजार में अभी तो फिलहाल दूर रहने की राय, वो जो माहौल भी दिख ही रहा है इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी बात करें तो। हेमंत, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और बाजार पर और अपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो M&M खरीदारी करके चलिए 1171 के लेवल्स के लिए, और SBI में बिकवाली अब बढ़ सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह से प्रेशर है, 508 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 523 का। तो इस वक्त जो बाजार है स्टॉक स्पेसिफिक, जहाँ पर रणनीति बनाना ज़्यादा सही होगा।